सुमित्रा निवास में सुमित्रा का निवास तो काफी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी सुमित्रा की जुबान पर हर समय उसकी बेटी निशा का ही गाना रहता। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपनी पड़ोसन विमला के साथ बैठकर बातें कर रही थी। सच कहूँ तो आजकल की बहुएं कुछ काम नहीं आती। वो बस अपना और अपने पति का ही ख्याल रखती है। सास की तो किसी को परवाह ही नहीं होती। ये कैसी बात कर रही है सुमित्रा? भाई मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरा सारा कहना मानती है। तुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तेरी बेटी नहीं है ना, और बेटी कितना ख्याल रखती है अपने माँ बाप का, इसका पता नहीं है तुझे। अरे जितना बहू अपनी सास का ख्याल रखती है ना, उससे कहीं ज्यादा बेटियां अपनी माँ का ख्याल रखती है। ये तेरी सोच है सुमित्रा, क्योंकि तूने कभी भी अपनी बहुओं को अपनी बेटी के समान प्यार नहीं किया ना। अरे जब तू अपनी बहू को बेटी का दर्जा ही नहीं देगी तो तेरी बहू तुझे अपनी माँ कैसे मान लेगी? खैर अच्छी बात है अगर निशा तेरा ख्याल रखती है तो। अरे वो तो बहुत ख्याल रखती है, तुझे पता है। वो तो मुझे अपने घर बुला रही थी, कह रही थी माँ तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी। भगवान मेरी बेटी जैसी बेटी सबको दे। सुमित्रा ये बात बोल ही रही थी कि तभी सुमित्रा की छोटी बहू अपने हाथ में चाय का ट्रे लिए आती है। माँ जी आप किसकी बात कर रही हैं? अरे अपनी निशा की बात कर रही हूँ, उसको ना हर समय मेरी चिंता रहती है। अरे तो अच्छी बात है ना, आपकी बहू आपका ख्याल नहीं रखती तभी तो आप हर बात अपनी बेटी से कहती हैं और उसे ही सारी परेशानियां बताती हैं। तूने सही कहा बहू। वैसे निशा मुझे समझती तो बहुत है, जो काम तुम्हारा है वो मेरी बेटी करती है। सुमित्रा की बात सुनकर वाणी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती क्योंकि वो अपनी पड़ोसन के सामने अपने घर में बहस नहीं चाहती थी। इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है और सीधा अपनी जेठानी रूही के पास जाती है। वाणी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रूही उससे पूछती है, वाणी क्या हुआ, तुम इस तरह उदास क्यों हो? दीदी अब उदास होने की और कौन सी वजह हो सकती है सिवाय माजी और निशा की? तो मतलब आज भी माजी ने लोगों के सामने हमारी बुराई कर ही दी और अपनी बेटी की तारीफ। ये सही है, मतलब सब चीजें करें हम और सारा क्रेडिट लेकर जाए हमारी प्यारी ननद। रूही और वाणी अपनी इकलौती ननद से काफी चिढ़ा करती थी क्योंकि शादी होने के बाद भी सुमित्रा हर समय अपनी बेटी के ही गुणगान गाया करती। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन सुमित्रा अपनी बेटी के किस्से अपनी दोनों बहुओं को सुनाती, जिससे रूही और वाणी काफी परेशान हो जाती। ऐसे ही एक दिन रूही और वाणी एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी वहां सुमित्रा कॉल पर बात करते हुए आती है। अच्छा ऐसा हुआ था, चल कोई बात नहीं, अगर तुझे थोड़े दिन यहाँ आकर रहना है तो तू यहाँ रह सकती है। अरे आखिर ये घर तेरा भी तो है। लेकिन माँ भाभी को पसंद नहीं है ना मेरा वहां आना। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, आजा तू। सुमित्रा जैसे ही फोन काटती है तो रूही अपनी सास से कहती है, माँ जी कौन आ रहा है घर में? हाँ माँ जी कोई मेहमान आ रहा है क्या? हाँ बहू निशा आ रही है, वो थोड़ी सी परेशान है तो मैंने सोचा क्यों ना निशा को यहाँ रहने बुला लूं, इससे उसका मन भी बहल जाएगा और मैं उससे मिल भी लूंगी। वैसे भी बहुत समय हो गया है मिले हुए। तो कब आ रही है दीदी? अरे शाम तक आ जाएगी। देखो तुम दोनों उसकी मनपसंद का खाना बनाना। इतना बोलकर सुमित्रा तो वहां से चली जाती है, लेकिन बेचारी रूही और वाणी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। दीदी अब मैं अपनी ननद को नहीं झेल सकती। वैसे ही माँ जी हमारे कान में दर्द करके रखती है अपनी बेटी की बात बोल बोल कर। अगर दीदी यहाँ आ गई तो हमारा क्या होगा? माँ जी तो हमारा जीना ही हराम कर देंगी। यही तो मैं भी सोच रही हूँ यार, हम अपने मायके चले जाए क्या? नहीं दीदी, अगर हम में से कोई एक भी मायके जाएगा तो माँ जी को लगेगा कि हम उनकी बेटी से चिढ़ते हैं, इसलिए हमारा यहाँ से जाना तो सही नहीं होगा। फिर तो अब एक ही रास्ता बचता है और वह है चुपचाप अपनी ननद को झेलना। रूही और वाणी आपस में बात करने के बाद अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को जब निशा अपने मायके आती है तो सभी को वो प्रणाम करती है, लेकिन उसकी दोनों भाभी निशा को कोई जवाब नहीं देती। अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी भाभियां उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। निशा अपनी भाभी के ऐसे बर्ताव करने के पीछे का कारण जानना तो चाहती थी, लेकिन वो अभी कुछ भी बोलना सही नहीं समझती क्योंकि अभी अभी तो घर आई थी। भाभी मैं क्या कह रही थी कि मैं काफी थक गई हूँ, अगर एक कप कॉफी हो जाए तो। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, आखिर हमारे घर इतने समय बाद आई हैं आप, आपकी सेवा तो बनती ही है। आप यहीं बैठिए, मैं भी आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। वाणी वहां से कॉफी बनाने चली जाती है। वहीं रूही अपनी सास और ननद के साथ बैठ जाती है।
वैसे दीदी बहुत समय बाद आप यहाँ आई है, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी घर है ही कितना दूर, जो दिक्कत होगी। हाँ ये भी सही है। वैसे दीदी मैं कह रही थी कि आज आप यहाँ कैसे, मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप आती नहीं ना, इसलिए। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशा समझ जाती है कि उसकी भाभी उसके यहाँ आने से खुश नहीं है। भाभी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं रहूंगी। बहुत जल्द ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे जाएगी, इतने दिन बाद आई है, कम से कम 1 हफ्ते रहकर जाइयो। मैं भी देखती हूँ आखिर कौन तुझे यहाँ रहने से रोकता है। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वाणी अपने हाथ में कॉफी लेकर आती है और अपनी ननद को देती है। कुछ घंटे बाद अब सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते समय के साथ सुमित्रा अब अपनी बेटी से ही बात करती। एक दोपहर रूही अपनी सास और ननद को खाने के लिए बुलाती है। माँ जी, दीदी दोपहर का खाना लग गया है, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ बहू, हम आते हैं, तू चल। सुमित्रा रूही को वहां से जाने के लिए बोल देती है, लेकिन सुमित्रा ने अपनी बहू को बाहर क्यों निकाला? बस यही बात रूही को हजम नहीं होती और वो पहुंच जाती है अपनी देवरानी के पास। वाणी, हो ना हो ये लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तुम्हें पता है, अभी मैं माँ जी के पास गई उन्हें खाने पे बुलाने के लिए, तो माँ जी और दीदी दोनों ही चुप हो गई मुझे देखकर और मुझे बाहर भेज दिया। छोड़ो ना दीदी, अब जब वो दोनों हमें कुछ बताना ही नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो और खाना खाओ, उन्हें भूख लगेगी तो खुद आ जाएंगी। वाणी की बात सुनकर रूही अब खाना खाने लगती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुमित्रा अब हर चीज में अपनी बेटी से सलाह लेती और ये देखकर रूही और वाणी को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही उन्हें अब ये भी डर लग रहा था कि उनकी जायदाद में सुमित्रा निशा को भी हकदार ना बना दे। दीदी, माँ जी ने कहा था कि ननद जी हफ्ते भर रुकेंगी, लेकिन दीदी को तो यहाँ आए हुए महीना भर होने को है। माँ जी सब कुछ दीदी को देती ही जा रही है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी बोले इस घर की 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। तुम कहना क्या चाहती हो वाणी, साफ साफ बोलो। अरे दीदी, मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि जिस तरह माँ जी हर चीज में ननद जी को पूछ रही है ना, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस घर के अब 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। ये क्या बोल रही हो तुम वाणी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला दीदी इस घर में हिस्सा कैसे ले सकती है? तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ठंडा पानी पियो और आराम करो, जाओ। दोनों देवरानी जिठानी आपस में बात कर रही थी, तभी वहां एक वकील आता है। वकील को देखकर वाणी और रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये वकील यहाँ क्यों आया है? ये तो वकील से बात करके ही पता चलेगा। वाणी और रूही वकील से कुछ पूछ पाते उससे पहले सुमित्रा वकील को अपने कमरे में ले जाती है। कुछ घंटे बाद जब वकील वापस जाने लगता है तब रूही वकील से बात करती है। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा मतलब यहाँ कोई काम था क्या? हाँ, आपकी सास ने प्रॉपर्टीज के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। फाइनल हो गया है, बस अब पेपर देने उन्हें। इतना बोलकर वकील वहां से चला जाता है। लेकिन वकील की ऐसी बात सुनने के बाद रूही और वाणी का पारा हाई हो जाता है। क्योंकि वो अपनी सास से कुछ नहीं बोल पाती, इसलिए वो दोनों ही अपना सामान पैक करने लगती है। पर जब ये बात सुमित्रा को पता चलती है तो वो अपनी बहू के पास आती है। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों अपना सामान पैक क्यों कर रही हो? माँ जी, इस घर में रहने का भी क्या फायदा? अरे आप तो अपनी बेटी को ही हर समय पूछती रहती हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन जब दीदी यहाँ नहीं थी तब आप हर समय दीदी का गाना गाती रहती थी, लेकिन जब दीदी आई तो आपने हमसे बात करना भी बंद कर दिया। अरे अगर हमारे पति इस घर में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपनी मर्जी की चलाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आपने हमसे बिना पूछे ही ये प्रॉपर्टी दीदी के नाम कर दी। ये क्या कह रही हो तुम? निशा परेशान रहती थी इसलिए मैं उसके पास रहती थी और प्रॉपर्टी उसके नाम हुई है, लेकिन हमारी नहीं, बल्कि निशा ने अपने लिए एक घर खरीदा है। दामाद जी निशा के साथ अलग रहेंगे। अभी उन्हें घर नहीं मिल रहा था इसलिए निशा यहाँ रह रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों इतना उल्टा सोच लोगी। अपनी सास की बात सुनने के बाद रूही और वाणी की नजरें शर्म से झुक जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी सास और ननद से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस गलतफहमी हुई थी और वो दोनों उसे माफ भी कर देते हैं। इस तरह अब सब शांति से रहते हैं। शर्मा परिवार में सुनीता अपने पति चंपक और इकलौते बेटे परम के साथ रहा करती थी। सुनीता एक सर्वगुण संपन्न गृहिणी थी। वो अपने साथ साथ अपने पति और बेटे का भी सारा काम करती थी और बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन अब उसकी उम्र हो चली थी और उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था।
अरे सुनीता, मेरा हल्दी वाला दूध कहाँ है? इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया दूध? हाँ जी, अभी लाई। सुनीता जैसे ही किचन से बाहर आती है तो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। अरे मम्मी क्या हो गया, अब गिर कैसे गई? अरे कुछ नहीं, वो बस कल से पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो अभी जब किचन से निकली तो अचानक से लड़खड़ा गई। बाकी ठीक हूँ मैं। उफ़ो मम्मी, तो किसने कहा सबका काम आपको करने को? मुझे बताती, दूध मैं दे देता पापा को। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कि काम मिल बांट कर करना चाहिए, पर आप अकेले लगी रहती हो। हे भगवान, तू कैसी बातें कर रहा है? मर्द लोग ये सब घर के काम करे, भला अच्छा लगता है क्या? ये औरतों के काम है, औरतों को ही करने चाहिए। आज मैं कर रही हूँ, कल को तेरी बहू आएगी तो वो करेगी। ऐसे ही तो समाज चलता है। क्या मम्मी, आप भी पुराने जमाने वाली बातें कर रही हो? आजकल की लड़कियां ये सब नहीं करती है। आजकल लड़के भी हाथ बांटते हैं और ये करना अच्छी बात है। सभी को अपने अपने काम खुद करने चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं करती? मैं करवाऊंगी तो जरूर करेगी। और तू रहने दे, ज्यादा ज्ञान मत दे। अभी तक तेरे काम मैंने करे हैं ना, तो मेरे बाद तेरी बीवी करेगी। ठीक है, पहले बहू तो ढूंढ लो। हाँ सुनीता, अब बहू ढूंढ ही लो, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ ठीक है जी। सुनीता परम के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही समय में उसे शीतल नाम की एक संस्कारी लड़की मिल जाती है जो परम को भी बहुत पसंद आती है। सुनीता परम की शीतल से शादी करवा देती है। आओ बहू आओ, अब ये घर तुम्हारा भी है। जरा भी असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। धन्यवाद माँ जी। मम्मी अब आप आराम करो, बहुत थक गई होंगी। वैसे भी अब आपकी तबीयत सही नहीं रहती है। हाँ बेटा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाकर आराम करती हूँ। ठीक है माँ, आप आराम करो। शीतल शर्मा परिवार में आकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे परम जैसा अच्छा पति मिला था और साथ ही उसके सास ससुर भी काफी मिलनसार थे। लेकिन फिर कुछ ही दिन में एक दिक्कत शुरू हो गई। उठो बहू, अरे बहू उठ भी जाओ, कितना सोओगी? क्या हुआ माँ जी, आप इतनी सुबह यहाँ? अभी तो 5 बजे है, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैं बस तुझे ये बता रही थी कि ये दूध वाले के आने का टाइम है। अभी मैंने दूध ले लिया है, इसको तू उबालने रख दे वरना खराब हो जाएगा। और कल से दूध लेना तेरा ही काम है। अब तुम इस घर की जिम्मेदारी संभाल लो। हाँ जी ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। शीतल को बड़ा अजीब लगता है कि उसकी सास ने उसे सुबह सुबह ये बताने के लिए उठा दिया। हालांकि उस समय तो वो दूध उबालने रख देती है और बाकी काम में लग जाती है। उसका पूरा दिन घर के काम करते हुए गुजर जाता है। बहू, तेरे ससुर चाय मांग रहे हैं, इनके लिए जरा चाय तो बना दे। पर माँ जी अभी खाना बन रहा है, गैस खाली नहीं है, थोड़ा रुक कर दे दूं चाय? ये क्या कह रही है बहू? गैस खाली नहीं है तो पतीला उतार कर रख दे। और चाय बनने में कितनी देर लगती है? मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, वरना मैं ही बना देती। जी माँ जी, मैं बना देती हूँ। मैं ऑलरेडी नहाने के लिए लेट हो गई हूँ, अब चाय बनाऊंगी तो खाने में और देर लगेगी। और क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। घर का अब सारा काम शीतल के ऊपर आ गया था, पर यह काम सिर्फ दिन तक होता तब भी सुकून था। लेकिन सुनीता तो उसे रात में भी उठा देती थी। बहू, ओ बहू, उठ भी जाओ बहू। क्या हुआ माँ जी, इतनी रात में? सब ठीक है ना? अरे बहू, मुझे तेज भूख लग रही है पर रोटी खत्म हो गई है, जरा मेरे लिए 2 रोटी तो बना दे। मेरे पैर में दर्द है, वरना मैं ही बना लेती। अच्छा माँ जी, बना देती हूँ। शीतल अपनी सास को रोटी बनाकर खिलाती है और फिर सो जाती है। सुबह 5 बजे दूध के लिए उसे फिर से उठना पड़ता है, जिस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अब उसकी सास रात में किसी भी समय उसे कोई भी काम बता दिया करती थी, जैसे कभी तेल मालिश के लिए। बहू, बहू उठ जाओ। जी माँ जी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तेल मालिश तो कर दे। तो कभी सर दबाने के लिए। बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा सिर तो दबा दे। कभी चाय बनाने के लिए। बहू, उठकर 1 कप इलायची वाली चाय तो बना दे फटाफट। अब शीतल इन सारी चीजों से बहुत परेशान हो जाती है। उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। ओ मेरी जान, कैसी हो? इधर तो आओ। दिमाग खराब ना करिए, सोने दीजिए मुझे। अरे क्या हुआ? मैं तो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम चिढ़ क्यों रही हो?
चिढ़ू ना तो क्या करूं? कितने दिन हो गए मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। माँ जी रोज रात में मुझे किसी न किसी काम के लिए उठा देती है और फिर सुबह 5 बजे से उठना ही पड़ता है। अब आप ही बताइए, ऐसे में इंसान चिढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी मम्मी से बात कर लेता हूँ। मम्मी, शीतल बेचारी सुबह 5 बजे से उठकर रात तक काम में लगी रहती है, फिर रात में भी आप उसे उठा देती है। ऐसा तो मत करिए। आज तक मैं ये सारे काम कर रही थी ना, तो तुझे ख्याल नहीं आया कभी? ठीक है, मैं नहीं कहूंगी बहू से कुछ। ऐसा कर, तू आकर मेरा काम कर दिया कर रात में, और सुबह उठकर दूध भी ले लिया कर, क्योंकि मेरा तो हाल ऐसा बचा नहीं कि अब मैं ये सारे काम कर पाऊं। अरे पर मुझे तो 8 बजे ऑफिस जाना होता है ना। तो फिर मुझसे शिकायत मत कर, समझा? जा सो जा चुपचाप जाकर। उनकी ये बातें शीतल भी सुन रही थी। वो सोचती है ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे ही कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। शीतल उस रात से खुद जाकर किसी न किसी बहाने से सुनीता को उठा देती थी ताकि वो परेशान होकर एक दिन खुद उसे मना कर दे। इस समय माँ जी गहरी नींद में सो रही होंगी, अभी जाकर उठाती हूँ। माँ जी उठिए ना, आइए आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे तू एकदम से कहाँ से आ गई? रोज रात को आपको चलकर आना पड़ता था, तो मैंने सोचा अब मैं ही आपके कमरे में आ जाया करूंगी। अब शीतल रोज सुनीता के कमरे में वक्त बेवक्त पहुंच जाया करती और कोई भी काम करने लगा करती थी, जिससे सुनीता घबरा कर उठ जाती थी और कभी कभी डर भी जाती थी। वो कभी सुनीता का सर दबाने लगती, तो कभी चाय बनाकर ले जाकर उन्हें जबरदस्ती पिलाती, कभी उन्हें खाना देती तो कभी पानी। माँ जी ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। अरे बहू, आराम तो मैं कर ही रही थी, तू रोज मुझे उठाकर आराम करने को कहती है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी, मैं तो आपका ख्याल रख रही हूँ। हाँ। एक दिन शीतल सुनीता के कमरे के ठीक बाहर जाकर बैठ जाती है। उस रात जब सुनीता उठकर कमरे से जैसे ही निकलती है तो शीतल को देखकर डर जाती है और गिर पड़ती है। हाय मैं मर गई। अरे बहू तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ आपके लिए बैठी थी, मैंने सोचा रात में आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा, मैं तो बाथरूम जा रही थी, चल मुझे जरा पहुंचा दे। अरे मम्मी क्या हो गया? आपकी चिल्लाने की आवाज आई। सुनीता अब परम को पूरी बात बताती है तो परम शीतल को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना शीतल? ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? आपको अगर मुझे डांटना है तो डांट लीजिए, पर माँ जी का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं बरत सकती मैं। बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जब तुझे रोज आकर उठाती होंगी तो तुझे कैसा लगता होगा। तो फिर भी मेरा ख्याल रखने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रही है, पर अब ना तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने सारे काम सोने से पहले कर कर ही सोऊंगी, ताकि मुझे रात में उठना ही ना पड़े। तू भी सुकून की नींद सो जा और मुझे भी सोने दे। पर माँ जी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? अरे तो परम के पापा है ना, वो कर देंगे मेरी मदद। हाँ, तू सो जा बेटा। ठीक है, आप कहती हो तो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उस दिन के बाद से सुनीता कभी भी शीतल को रात में नहीं जगाती और फिर वो दोनों सुकून से रहते हैं। हाय रे, घर में पायल की छन छन की आवाज ना गुंजे तो लगता नहीं कि बहू आई है, लेकिन क्या हो कि घर पर सिर्फ छन 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 ही बजती रहे। बहू, घर में इतने सारे पायल पड़े हैं तो ये एक और क्यों? माँ जी ये ना आजकल बहुत चल रहे हैं, ज्यादातर औरतें इन्हें ही खरीद रही है, इसलिए मैं भी ले आई। बहू तू थक नहीं जाती क्या पायल खरीद खरीद के? तेरे पास पहले से इतने सारे हैं, तूने एक और क्यों खरीदा? माँ जी इनमें और पहले वाले पायलों में बहुत अंतर है। ये वाले पायल बहुत ही हल्की हैं और इनकी आवाज भी ज्यादा है, देखिए। है ना इनकी बहुत ज्यादा आवाज। इसी आवाज से तो हम लोग परेशान हैं। शाम को बच्चे अपने कमरे में पढ़ रहे होते हैं। भैया जल्दी से बुक उठा ले, मम्मी आ गई। कैसे पता? मैं तो गेम ही खेलूंगा। बेटी जल्दी से किताब उठाकर पढ़ने लगती है कि तभी बहू कमरे में आ जाती है। बच्चों तुम्हारे लिए मैं दूध लाई हूँ, इसको पी लो। और तुम अभी तक खेल रहे हो? गेम ही खेलते रहोगे क्या? आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। बहन को देखो
कितना पढ़ती है? पर माँ, ये तो मेरे साथ खेल रही थी, अभी आपके आने से पहले ही पढ़ने बैठी है। कैसी बात कर रहे हो? मुझे कैसे बंद दरवाजे के बाहर दिखेगा कि माँ आ रही है? हैं? बोलो। माँ, ये आपके पायलों की आवाज कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या? इसी को सुनकर दीदी ने अंदाजा लगाया होगा। देखो मेरी पायल कैसी है, अच्छी है ना? आज ही मैं नया खरीद कर लाई हूँ। माँ, अच्छी का तो पता नहीं, लेकिन इसकी आवाज से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। रहने दो, ऐसा भी नहीं है। तुम ठीक से ध्यान नहीं दे रही होगी, इसलिए नहीं पढ़ पा रही हो। जिनको पढ़ना होता है ना, वो कितने भी शोर में पढ़ लेते हैं, उनको आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? माँ, ध्यान तो तब दे पाऊंगी ना जब इसकी आवाज नहीं होगी, और वैसे भी सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, मुझसे शोर में नहीं पढ़ा जाता। माँ प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। हाँ जाती हूँ मैं, करो तुम लोग पढ़ाई, ठीक है? आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं डरते अपने माँ बाप से। अगले दिन क्या हो गया? सर में बहुत दर्द हो रहा है। टीना, सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके कहाँ चली गई तुम? अरे वो मंदिर गई हुई है, अभी आती ही होगी। मेरी नींद खराब करके मैडम खुद मंदिर गई हुई है। ओह, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, एक कप गरम चाय देना। ले, बहू आ गई। अभी कहाँ आई है? मुझे तो नहीं दिख रही, आपको कहाँ से दिख गई? मुझे दिखी नहीं है, लेकिन उसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, पायल की आवाज तो मुझे भी आ रही है। लो, आई गई मैडम। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, क्यों नहीं। पहले तो तुम ये पायल पहनना बंद करो, क्योंकि परेशान हो गया हूं मैं इनकी आवाज से। मेरी नींद खराब करके रख दी है इन्होंने। पर हुआ क्या? तुमको पसंद नहीं है क्या इसकी आवाज? कितनी अच्छी है, सुनो तो। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि मैं 2-4 पायल एक साथ पहन लूं, उससे ना आवाज और तेज आएगी और मेरे पैर कितने सुंदर लगेंगे। फिर तुम कहना, पुष्पा पैर जमीन पर मत रखो, मैले हो जाएंगे। हाँ, मत रखो। 4-5 पायल पहनकर पैर जमीन पर बिल्कुल मत रखो। क्या है ना, उनकी आवाज से सब डर जाएंगे। अरे यार, दिमाग में चुभती है ये आवाज, बंद करो ना प्लीज। लेकिन बीवी कहाँ मानने वाली थी, उसकी तो पायल छन 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 होती रहती है। हे भगवान, फिर से नहीं। माँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप मेरा नाश्ता वहीं भेज देना। अरे ठीक है बेटा, तू तो भाग सकता है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरे सर पर तो सारा दिन छन छन होती रहती है। माँ जी, अब इन्हें क्या हो गया? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप दोनों बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, गहने पहनना तो हर नारी का सपना होता है, असली श्रृंगार ही गहना है। और क्या, बहू बड़बड़ाती रहती है और सास वहां से निकल जाती है। फिर एक रात, मुझे सोने से पहले ही पानी ले आना चाहिए था। अब देखो आधी रात को किचन आना पड़ रहा है, कितना अंधेरा है। हे भगवान, क्या करूं? इतने में ननद को पायल की आवाज़ सुनाई देती है और ननद चुप हो जाती है। डर के मारे वो कोने में दुबक जाती है। कि इतनी रात को घुंघरू की आवाज़, लगता है हमारे घर में कोई भूत आ गया है। ये भूत तो इधर ही आ रहा है, अब क्या करूं? भूत भूत, माँ यहाँ भूत है। भूत? कहाँ भूत है? हे भगवान, अच्छा हुआ तुम हो, नहीं तो मैं तो मर ही जाती। तभी वहां सास आ जाती है। सास तो समझ जाती है कि ये भूत कौन है। क्या हुआ? कोई भूत नहीं, पायल की आवाज तो बहू के पैर से आ रही है। क्या है छोटी, तुझे तेरे भाभी के पायल की आवाज नहीं पता जो इतनी डरी जा रही है? तभी पति हाथ में डंडा लेकर आता है। कहाँ है भूत? भूत की माँ की, मैं अभी उसका भूत निकाल देता हूँ। अच्छा, पायल की आवाज से डर गई। वो क्या है ना, मैंने पायल बदल ली थी तो पहले वाली आवाज नहीं आ रही होगी। यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं हूँ, मैं कोई भूत नहीं है। हाँ भाभी, इतनी रात को कोई घुंघरू पहनकर चलता है क्या? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे लगा कोई भूत है।
अरे वो तो मैं पानी पीने आई थी। इसका मतलब कोई भूत नहीं था, तुमने ऐसे ही मेरी नींद खराब कर दी। भूत भूत तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे असली का भूत होगा। देखो यहाँ टीना भूत है। क्या? कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। वापस सोने जाता हूँ, थोड़ा पानी कमरे में भी ले आना। भाभी पहले ना आप ये पायल निकाल दीजिए, इतनी रात को इनकी आवाज सुनकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये माने तब तो ना। अरे कितनी बार कहा पायल निकाल दे, देखा आज क्या हुआ। लेकिन माँ जी इसमें मेरी गलती कहाँ है? मुझे क्या पता था कि ननद जी भी यही होंगी। और रही पायल की आवाज, तो पायल की आवाज से कौन डरता है? मुझे तो डर नहीं लगता। अगर ननद जी को डर लगता है तो इसका मतलब है कि वो डरपोक है। मैं चली कमरे में सोने। वाह भाभी क्या बात है, बिना बात की चढ़ी जा रही हो। अरे पायल पहनो, लेकिन ऐसी भी ना लगे कि घर पर 24 घंटे दिन में मुजरा चल रहा हो और रात में चुड़ैल नाच रही हो। ऐसा ही है तो भाभी को आज से बाहर वाले कमरे में ही रखो, ये घर के अंदर रहने लायक नहीं है। हाँ बहन सही बोल रही है, डर के मारे मुझे भी नींद नहीं आती। ऊपर से बेड पर पायल चुपती रहती है। हाँ माँ, मेरी भी पढ़ाई नहीं हो पाती। माँ बाहर रुकेंगी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। नहीं, बाहर वाले कमरे में अकेले मुझे नहीं रहना, मुझे डर लगता है। कोई और ऑप्शन है क्या? है ना, तो पायल पहनना छोड़ दे फिर। क्यों? हाँ मुझे मंजूर है, पर मुझे बाहर वाले कमरे में नहीं जाना। भाई बहू को भी डर लगता है।